नमस्कार प्रिय मित्रों, आज एक विशेष खास कार्यक्रम लेकर के आप सबके लिए उपस्थित हुआ हूं। कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है जब आपका विपक्षी, आपका शत्रु, आपको जीवन भर परेशान करने वाला व्यक्ति आपके सामने घुटना टेक देता है, नतमस्तक हो जाता है और इतना ही नहीं, वह शत्रु आपको फायदा देने वाला हो जाता है। उसी शत्रु से आपको लाभ मिलता है। यानी शत्रु द्वारा धन एवं सुख की प्राप्ति कुंडली में कैसे बनती है। हालांकि आपको यह बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि जब किसी के जीवन में कोई शत्रु आता है तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है और इधर उधर दौड़ने भागने लगता है कि फला व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है, फला व्यक्ति हमारा शत्रु बन गया। लेकिन प्रिय मित्रों, ध्यान रखिएगा, आज का जो योग मैं आपको कुंडली में लेकर के आया हूं, अगर यह योग आपके जन्मांक चक्र में बना हुआ है तो जो शत्रु बनेगा ना आपका, वही आपको फायदा देने वाला हो जाएगा, वही आपको लाभ कराएगा। एक मिनट के लिए आपका बेटा, आपकी बहू, आपका संतान आपके लिए फायदा न दे वो पॉसिबल है, लेकिन यह योग बना तो शत्रु आपको लाभ जरूर दे जाएगा। आप कहेंगे भैया कैसे शत्रु लाभ देगा। वैसे आजकल हमारी वीडियो चर्चा में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो पर कुछ ज्योतिषी महोदय लोग चर्चा कर रहे हैं। वो लिखेंगे इनको कुछ नहीं पता है, पढ़ा नहीं है, कहां से ये ज्ञान लिया। अब वो बौखला रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, क्योंकि उनको कुछ पढ़ना लिखना तो होता नहीं है। अब मैं जब शास्त्रों को पढ़ करके अब अपने दर्शकों को जब सटीक ज्ञान दे रहा हूं तो वो बौखला रहे हैं कि ये वीडियो मैं क्यों नहीं बना पाया। अब वो पगलाते रहेंगे इसी तरह, और यदि वो बनाएंगे भी तो मेरा ही देख के बनाएंगे, या वो इसी तरह मेरे वीडियो पर उल्टा सीधा कमेंट करेंगे कि ये है वो है। कुछ महिलाएं जिनका चरित्र खराब है वो वीडियो पे कमेंट करेंगी क्योंकि उनको सही बात बुरी लग रही है। और मैं किसी के कमेंट पर कोई ध्यान इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये दुनिया है, ये समाज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो फिलहाल आप सबसे ये शिकायत मैं थोड़ी करता हूं क्योंकि कमेंट के माध्यम से वही लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं जिनको या तो ज्योतिष का नॉलेज नहीं है या जो हमसे द्वेष रखने लगे हैं, जलन की भावना रखने लगे हैं, क्योंकि वो भी ज्योतिषी हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, पढ़ना है नहीं, अध्ययन करना नहीं है, केवल ग्राहकों को फंसा करके पैसा ले लेना है और अपने बीवी बच्चों के लिए एकदम ऐश व्यवस्था बनानी है, तो वो उसमें लगे हुए हैं। अपना क्या है सिद्धांत है, मेहनत करिए, रिस्पॉन्स दीजिए और धन कमाइए। फ्री की कोई सुविधा नहीं है। हम त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, आपके लिए सटीक जानकारी देंगे और पैसा लेंगे, तो वो अलग विषय हो गया। ठीक है, फिलहाल आज के टॉपिक पर चलेंगे कि कुंडली में कौन सा योग शत्रुओं से लाभ दिला देता है। जानकारी एकदम यूनिक है, स्पेशल है। रिक्वेस्ट आप सबसे है, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की अनेक वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और शेयर करना प्लीज न भूलिएगा। तो आइए अभी आप सबको बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली में कैसे योग बनता है जब आपको शत्रुओं से लाभ मिलने लगता है। पहला सूत्र लिखिए। वैसे जन्म कुंडली के छठे भाव से और मंगल ग्रह से हम शत्रु का विचार करते हैं। पहले ये टॉपिक समझ लीजिए। जन्मांक चक्र का छठवां भाव और मंगल, ये दो पॉइंट होते हैं जो शत्रुओं को प्रेजेंट करते हैं। तो खष्टम स्थान और मंगल से शत्रु का विचार होता है। यदि खष्टेश अथवा मंगल कुंडली में बली होकर द्वितीयेश पर दृष्टि डालें, जो जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी हो उस पर खष्टेश अथवा मंगल बलवान होकर के दृष्टि डालें, और कुंडली का लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, बलवान हो, तो शत्रु से धन प्राप्ति का योग बन जाता है। प्रिय मित्रों, खष्टेश अथवा मंगल द्वितीयेश पर दृष्टि डालें, यानी दूसरे भाव का स्वामी कहीं भी बैठा उस पर खष्टेश की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से लाभ मिल जाएगा, या मंगल की दृष्टि पड़े तब भी लाभ मिलेगा, लेकिन शर्त है लग्नेश मजबूत हो। अगला जो सूत्र है, यदि खष्टेश नवमेश का शत्रु हो, छठे भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी का क्या हो, शत्रु हो, खष्टेश नवमेश का शत्रु हो और नवमस्थ हो, इसी नवम भाव में ही बैठा हो, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी जातक को शत्रुओं से धन लाभ मिल जाता है, सुख वृद्धि होती है। अगला सूत्र है, यदि खष्टेश द्वितीयेश के साथ होकर
केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो और वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी शत्रुओं से धन प्राप्ति, शत्रुओं से लाभ मिलता है। प्रिय मित्रों, आज की जो जानकारी है बिल्कुल विशेष है, स्पेशल है। अगर यह योग आपके कुंडली में बना हुआ है तो आप महसूस करेंगे कि आपका शत्रु जो आपका विरोध करता था, ऐसी कंडीशन, ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा जब वही शत्रु आपको फायदा देने वाला बन जाएगा और ऐसा संयोग बनेगा कि उसका विरोध ही आपके लाभ का एक कारण बन जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।